हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकुरम क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमको बताता है कि कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। रूल नंबर 2 3 पार्ट्स में है, A, B एंड C। इसमें से जो पहला पार्ट है A, ये हम लोग को बताता है कि जैसे किसी गिवन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड्स को। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इसके रूल नंबर 2 का पार्ट ए को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से नोट किए हुए हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक CO फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग कंपाउंड में यही देखेंगे क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे 2 वे है, एक तो लेफ्ट साइड जाने के लिए है और एक राइट साइड जाने के लिए। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो अगर इस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सेकंड प्रायोरिटी उसको मिलेगी। इसलिए हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो किस तरफ मूव होगा, जिधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो कितने कार्बन का मिल रहा है हम लोग को, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम लोग को मिला है 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब जो यहाँ पे बच जाता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाहर, इस तरीके से इन ग्रुप्स को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इसमें सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि OH एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग OH वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। तो इस तरीके से होगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना स्टार्ट। इसके बाद देखो फिर से 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो आप लोग देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमारा चेन डबल बॉन्ड की तरफ मूव होगा इस तरीके से। और ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हम लोग को मिलता है 4 कार्बन का। जो बच रहा है उसको हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक इस तरफ नीचे तरफ लगा हुआ है। तो हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैं ये नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरीके से। फिर से 2 रास्ते, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में हम लोग को मिल रहा है हमारा डबल बॉन्ड फिर से, तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस बार हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिला है 5 कार्बन का इस तरीके से। और बचा हुआ फिर से हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। फिर देखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग ये पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग दिख तो नहीं रही है, कार्बन ब्रांचिंग, इसलिए ये हो जाएगा पूरा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और ये हम लोग को मिलता है 6 कार्बन का हमारा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब जो यहाँ पे बच जा रहे हैं ये सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो और ब्रोमो। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है OH
तो हम लोग OH वाले साइड से स्टार्ट करेंगे लेना इस तरीके से, और मूव होते हुए हम लोग जाएंगे सीधा आगे की तरफ, और ये हो जाएगा हमारा कार्बन चेन। यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ब्रोमो, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। 6th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब आप लोग देख पा रहे होंगे 6th क्वेश्चन में 2 OH ग्रुप लगा हुआ है और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसके लिए जरूरत पड़ती है रूल नंबर 2 का, बी पार्ट की। तो चलिए देखते हैं बी पार्ट इसका। ये बोलता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं या ज्यादा नंबर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम लोग इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ सके। तो फिर से मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो 2 OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस तरह से सिलेक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करना, OH यहाँ पे भी सेकंड कार्बन से है और यहाँ से भी सेकंड कार्बन पे है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ लेना। ये हो गया स्टार्ट। अब इसके बाद देखो फिर से 2 रास्ते हैं, या तो हम सीधे जाएं या तो हम नीचे की तरफ मूव करें। आप लोग देख पा रहे होंगे सीधे जाने पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है और नीचे आने पर फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है। तो हम लोग को पता है फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फिर देखते हैं डबल ट्रिपल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव होंगे इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हम लोग को मिलता है 6 कार्बन का। अब जो यहाँ पे बच जा रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे अगेन रूल को अप्लाई करते हुए हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरफ से भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन में। अगर यहाँ नीचे से देखें यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन में लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और इस तरफ से देखें तो यहाँ से भी फर्स्ट कार्बन में लगा है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेना। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ लेना हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यहाँ पे देखो फिर से 2 रास्ते हैं, एक नीचे जाने का और एक सीधा जाने का। अगर मैं नीचे जाती हूँ तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का। और अगर मैं सीधा जाती हूँ तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा 8 कार्बन का हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा मूव करेंगे जिसमें हम लोग को ज्यादा कार्बन मिल सके इस तरीके से। और ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बचा हुआ हो गया सब्स्टिट्यूएंट। 8 देख रहे होंगे इस कार्बन से लगा हुआ है डबल बॉन्ड और इसके जस्ट सेकेंड एंड वाले कार्बन से लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। तो अब ये हम लोग पूरा ही सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि पूरा सिलेक्ट कर सके तो वहां पे हम लोग को पूरा ही लेना है। ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद देखते हैं 9th में देखो OH ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, और ये इस साइड से पास पड़ रहा है। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना, और अगेन सीधे जाएंगे और ये डबल बॉन्ड की तरफ, ये पूरा हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ब्रोमीन लगे हुए यहाँ पे और यहाँ पे, ये हो गया हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन। अब ये 10th क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग को इसका रूल नंबर 2 का सी पार्ट जानना जरूरी है, तो उसको देख लेते हैं। सी पार्ट बोलता है इफ अ मॉलिक्यूल हैज मोर देन 1 longest carbon chain then the main carbon chain should have largest number of substituent। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हम लोग को एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहे हैं, तो उसमें से हम लोग वो वाला कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सपोज इस कंपाउंड में सबसे पहले देखो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीधा लेने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेट मैं यहाँ पे लेती हूँ। अगर मैं इस तरीके से
सिलेक्ट करूं हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये पूरा तीसरा हो जाएगा। अभी देखो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ले रही हूं मैं स्ट्रेट, तो हम लोग को मिलता है 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे मैंने लिया है, सीधा लिया था अभी। अब मैं क्या करती हूँ, और भी पॉसिबिलिटीज है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने की। अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को यहाँ से सीधा ले जाऊं और इस तरह मूव हो जाऊं, तब हमारे कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर से यहाँ पे 8 मिल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को मिल रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट, 8 और 2 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज है कि ये भी लिख लेते हैं। सपोज मैं यहां से लेना स्टार्ट करूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस साइड से, और मैं इस तरीके से नीचे की तरफ मूव हो जाऊं, तो अब हम लोग को कितने कार्बन मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिल रहे हैं। और सब्स्टिट्यूएंट्स कितने मिल रहे हैं, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4। यहाँ पे मिल रहे हैं 4 सब्स्टिट्यूएंट, 8 कार्बन चेन कार्बन के नंबर और 4 मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट। इससे पहले हम लोग देखे थे जिसमें 8 मिला और 2 सब्स्टिट्यूएंट, और इससे पहले देखे थे जिसमें 8 मिला और 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा है, जो अभी हम लोग लास्ट में सिलेक्ट किए, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग को मिल रहे हैं। तो यही वाला क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा इस तरीके से। तो हम लोग रूल्स को अप्लाई करके किस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे हैं, इस बात के लिए आप लोग को रूल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।